कल हुए सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया और यह डिसीजन सही साबित तब हो गया जब रचित रविंद्र एक बड़ा शॉट भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर खेलने के लिए गए, लेकिन इस बार वो बॉल को दूरी नहीं दे पाए और बॉल चली गई सीधा एडन मार्करम के हाथों में। 12 रन बनाकर रचिन रविंद्र लगातार दूसरे मैच में भी फ्लॉप रहे। उसके बाद अजिंक्य रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ने मिलकर चेन्नई की पारी को आगे तो जरूर बढ़ाया, लेकिन ये दोनों चेन्नई के लिए चल रहे पावर प्ले का फायदा पूरी तरीके से नहीं उठा पाए और फिर एक गंदा सा शॉट खेलकर ऋतुराज गायकवाड़ गंदा सा मुंह बनाकर खड़े हो गए। और इसमें बैट को देखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि बैट की गलती नहीं थी, तुम्हारी शॉट सिलेक्शन गलत थी ऋतुराज। मात्र 123 के स्ट्राइक रेट से 21 गेंदों में 26 रन बनाकर ऋतुराज शहबाज का शिकार हो गए। उसके बाद शिवम दुबे ने आकर तेज गति से रन जरूर बनाए। तेज गति से रन क्या बनाए, ये बहनें स्टेज पर खड़ी होकर नाचती रही, ये भाई बॉल को हवाई यात्रा करते हुए देखता रहा और ये ताऊ को तो शिवम दुबे ने ऐसे खड़े करके रखा जैसे क्लास में होमवर्क ना करने पर टीचर बच्चों को खड़े करके रखती है। लेकिन अफसोस कि मात्र 24 गेंदों में 45 रन बनाकर शिवम दुबे पैट कमिंस का शिकार हो गए, भैंस की आंख। वहीं दूसरे छोर पर खड़े अजिंक्य रहाणे ने मात्र 116 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए शिवम दुबे की तेज पारी को बराबर कर दिया और जब तेज खेलने का समय आया तो बोले मैं नहीं खेलता तेज, मैंने तुम्हारी ऐसी तैसी नहीं करी और 30 गेंदों में 35 रन बनाकर आउट होकर चलते बने। और ये सब देखने के लिए तो क्राउड वहां पे आया नहीं था, क्राउड आप देखने के लिए आया था अपने चहेते खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को, तो इसलिए वो चीयर करने लगे, वी वांट धोनी, वी वांट धोनी। इससे डैरल मिचेल नाराज होकर कि मैं नहीं खेलता, बेन स्टोक्स आउट होकर चलते बने। तो पब्लिक पहली बार एक्साइटेड नजर आई जब चेन्नई का कोई खिलाड़ी आउट होकर गया, क्योंकि उनको इंतजार था इस मोमेंट का। और जब ये खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए आया तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर धोनी धोनी चिल्ला रहा था। हालांकि इनको खेलने के लिए तो 2 ही बॉल मिली, लेकिन उन 2 बॉलों में भी भाभी ने इनको बता दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे ही ये शॉट खेलना चाहिए था। खैर कुल मिला के पूरी की पूरी चेन्नई टीम टोटल 165 रन ही बोर्ड पर जड़ पाई, जो कि हैदराबाद जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप के आगे 30 से 35 रन शॉर्ट लग रहे थे। जिसके जवाब में दीपक चहर की पहले ही गेंद ट्रेविस हेड के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर स्लिप में गई। मोइन अली ने स्लिप में उनका कैच ड्रॉप कर दिया और ये बहुत बड़ी गलती चेन्नई सुपर किंग्स कर गया, क्योंकि दीपक चहर ने इसके लिए उनको अंदर गालियां भी बकी, लेकिन इसका कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि उसके बाद इस खिलाड़ी को जानते ही होंगे सब लोग, अभिषेक शर्मा ही इसका नाम है। इन्होंने चौधरी के पहले ही ओवर में चौके और छक्के लगाकर 27 रन जड़ दिए और उसकी सारी की सारी चौधर निकाल दी। उसके बाद इसी फ्लो में एक छक्का और एक चौका दीपक चहर को भी जड़ दिया। हालांकि उसके बाद एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रविंद्र जडेजा को कैच देकर आउट होकर भी चले गए, लेकिन आउट होने से पहले मात्र 12 गेंदों में 37 रन की पारी इसने खेली और हैदराबाद के लिए एक टोन सेट कर दी। उसके बाद ट्रेविस हेड और एडन मार्करम ने पारी को आगे बढ़ाया और जो ट्रेविस हेड 0 पे आउट हो जाना चाहिए था वही ट्रेविस हेड 31 रन बनाकर गया मात्र 24 गेंदों में और 2 अच्छी पार्टनरशिप भी बिल्ड करके गया। रही सही कसर फिर एडन मार्करम ने मात्र 35 गेंदों में अपना अर्धशतक कंप्लीट करके पूरी कर दी। हालांकि मोइन अली ने उनको आउट भी कर दिया था, लेकिन तब मात्र 34 रन चाहिए थे जीत के लिए 37 गेंदों में। जिसके बाद फिर नीतीश ने आकर तेज गति से रन बनाए तो हेनरिक क्लासन ने उनके साथ एक छोटी सी पार्टनरशिप को बिल्ड किया और जब 12 गेंदों में 6 रन चाहिए थे तो नीतीश ने शानदार छक्का जड़कर मैच को हैदराबाद की झोली में डाल दिया, जिससे हैदराबाद 6 विकेट से इस मैच को जीत गया। सो कांग्रेचुलेशंस टू हैदराबाद एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।